पिक्चर चालू करो बे। जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे, उनका फाउंडर अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष राम था। यह लोग जो जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। जली ना, तेरी भी जली ना। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज होने चाहिए वो चेंज भी हो गए। जो नीट के स्टूडेंट्स पेपर लीक के कारण सुसाइड करके खत्म हुआ तो उनको मुआवजा मिलना था, वो भी चलो हो गया। आइंदा से ये घमंड ना अपने अंदर डाल देना। अब आएंगे यहाँ गन्ना वाले मिस्त्री मंत्री। बड़े चुप रहते ना तुम, अब तुम्हारी बारी आएगी। गन्ना मंत्री बन रहे थे ना। आप कह रहे सीजीपी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतने सारे नहीं, मेरा काउंटर सवाल है। देखिए बिल्कुल काउंटर सवाल है। और बोल मेरा काउंटर सवाल है, कुछ बच्चे तो उनके पीछे आए नहीं है। नंबर है, आप उस आंदोलन में गए? मैं उस आंदोलन में कल ही गया। अच्छा, क्या था? मैं वहाँ महबूब, क्या देखा आपने उस आंदोलन के? कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं था, कोई भी नीट का स्टूडेंट वहाँ नहीं था। कोई सेंस है इस बात की? मैं वहाँ कल ही गया था। मैंने जब मुद्दे उठाए, लोगों को एमबीबीएस के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता। मैंने कहा नीट के मुद्दे में प्रॉब्लम ये। क्या हो रहा था उस आंदोलन में? हाँ बेटा, उस आंदोलन में लोग मतलब तरह तरह की गालियां लिख रखी हैं, तरह तरह की चीजें लिख रखी हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी गंदगी लिख रखी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे। चड्ढा समझाओ इसे। ऐसी ऐसी गंदगी फैला रखी है, ये स्टूडेंट्स है क्या? अब मैंने वहां पर नीट का मुद्दा उठाया। मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटा पॉइंट है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बड़े पॉइंट्स जो है वो रियल इश्यूज हैं, उनको ऊपर लाओ। ये तो बाद में आ जाएगा भाई, सब लोग इस्तीफा दे दे, क्या हो जाएगा उससे मुझे एक सीट मिल जाएगी क्या? दलाल ये बच्चे ने जो रखा है उसको कोई काउंटर नहीं करना है, लेकिन कुछ सच्चाई बात रख सकता हूँ। मैंने भी सिविल सर्विसेज पास की है, और तब पास की है तू तो गया बेटे जब 286, 350, 350 और 421 पोस्ट थे। मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो मैं सच्चाई बताऊंगा, कट ऑफ हर वक्त अलग होता है। हमको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होती है। बात तो सही है। लोग रीनीट के बाद भी लोग ओएमआर शीट लेके खड़े हो रहे हैं। हमारे 636 अंक है ओएमआर शीट में, लेकिन हमारे वहाँ 176 दिखाई दिए। ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, इनको क्या समझता है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे हम भी छात्र बन के आए हैं, 286 पोस्ट में दिए हमने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पोस्ट ही नहीं निकलते थे, आज 1100 पोस्ट निकालते थे। हमने नहीं चिल्लाया ऐसे। आपको लगता है यहाँ एंटी नेशनल चीजें चल रही है, तब तो आपको जरूर आके देखना चाहिए। मैम के हाथ में एक पोस्टर है जिसपे लिखा है काम के न काज के, दुश्मन समाज के। ये तस्वीरें 3 लोगों की है, क्या तीनों लोगों के लिए है ये? हाँ बिल्कुल, इसलिए तीनों की तस्वीरें लगी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अगर आप कुछ काम धाम नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया इस समाज में गंदगी ना फैलाएं। क्या कुछ चल रहा है प्रोटेस्ट में? सोशल मीडिया में एक ऐसा पक्ष भी है जो ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ एंटी नेशनल चीजें हो रही है, बट अगर आपको लगता है यहाँ एंटी नेशनल चीजें चल रही है, तब तो आपको जरूर आके देखना चाहिए। अगर आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं करते हैं तो फिर जरूर आके इस प्रोटेस्ट को देखिए, आपको पता चलेगा तब। कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची, और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अच्छा इस्तीफा दिया नहीं है, तुम्हारे घेट में हाथ देके लिया गया है। इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द, और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? I was proud कि अंजना ओम कश्यप मेरे जिले से बिलोंग करती है, बट वो झालमुड़ी के ऊपर न्यूज बना रही है। She is not standing here. Shame on you, shame on you. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो। वो ये भी कह रहे हैं
कि हम वो सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट हटा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऑब्सीन बातें कही गई हैं, ऐसी बातें कही गई हैं जो नहीं कहनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर। क्या ऑफेंसिव है? क्या कोई मजाक ऑफेंसिव है या कोई स्टेटमेंट ऑफेंसिव है? आपके लिए जो ऑफेंसिव है वो शायद हमारे लिए ऑफेंसिव नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो ये इतना अगर आप ब्रॉड तरीके से उनको पावर दे देंगे ना कि कुछ भी ऑफेंसिव हुआ तो वो हटा देंगे, तो वो तो डायरेक्टली एक सेंसरशिप के तरह ही उस टूल को यूज करेंगे, एंड वही हो रहा है अभी। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट हटाया जा रहा है तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना इस सरकार ने सेंसरशिप किया है पिछले सालों में भी, हमेशा उससे भी ज्यादा फिर कंटेंट बनता है। स्ट्राइसेंट इफेक्ट बोलते हैं इसको, सरकार को पढ़ लेना चाहिए। आपने युवाओं को गारंटी दिया, उस गारंटी में आपको अमल करने का फोकस रहना चाहिए, रादर देन अडॉप्टिंग दीज टैक्टिक्स कि हम कैसे सेंसरशिप कर दे, हम कैसे FIR में फंसा दें। क्या पप्पू राहुल गांधी छात्र है? क्या अखिलेश छात्र है? क्या अरविंद केजरीवाल छात्र है? क्या उद्धव ठाकरे छात्र है? क्या मनीष सिसोदिया छात्र है? क्या संजय सिंह छात्र है? रुको जरा, सबर करो। अंधभक्तों, तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि ये जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा है, लोग दिन में प्रोटेस्ट करते हैं और रात को पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाने, तुम्हें प्रॉब्लम इस बारे में हो रही है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, और उसकी ना इंस्टा पासवर्ड मेरे पास था, तो मैंने ना उसकी इंस्टा से और इंस्टा फेसबुक दोनों कनेक्ट था, मैंने ना यहाँ का स्टोरी लगा दी और वो चिढ़ गया क्योंकि उसके पापा बीजेपी के अध्यक्ष है। तो मैंने उसे ब्लॉक करके अपने, और मेरी आईडी से उसने ना बीजेपी की स्टोरीज लगा रहा है, मोदी को फॉलो कर दिया। मैंने सबसे पहले फुर्सत में पहले अनफॉलो करा, ब्लॉक मारा मोदी को। मोदी जी, मैं जैन जी की माँ हूँ। मैंने बच्चों को कहा प्रोटेस्ट में मत जाओ, शिक्षा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी है भाई कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।